हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है IOCL के द्वारा। IOCL इन द सेंस आपका क्या होता है कि मीन्स इंडियन ऑयल रिक्रूटमेंट, ठीक है, कि मीन्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा IOCL के द्वारा आपका एक नया वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। और अगर आपका बात किया जाए कि मीन्स भारत के किस राज्य के लिए आपका यह वैकेंसी आया हुआ है, तो वेरियस पोस्ट आया हुआ है, ठीक है, और वेरियस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। वेरियस इन द स्टेट इन द सेंस कि मीन्स अलग अलग राज्यों में आपको यह पोस्ट देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात यह है कि मीन्स आपका अप्लीकेशन फीस इसमें आपको 0 है, यानी भी कोई भी चार्जेज आपको नहीं देना है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और क्या कुछ एलिजिबिलिटी है, तो क्लास 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, सभी कुछ यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा गया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मीन्स जनरल, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपके जो चार्जेज हैं वो फिर आपका क्या है, 0 है, ठीक है, कोई भी चार्जेज आपका नहीं लगेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल, OBC, EWS 0 है, SC, ST, PH सभी का यहाँ पर 0 रुपीज है, कोई भी चार्जेज आपका नहीं लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स इंपॉर्टेंट डेट, कब से कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया गया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लिमिटेड इन द सेंस यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट हो गया है, तो 16 मार्च से ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। और कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 मार्च का आपका लास्ट डेट देखने को मिलेगा, यानी कि आप 22 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि मात्र और मात्र आपका केवल 6 दिन का समय दिया गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट तो आपका 22 मार्च ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी एक्सटेंड करने की इसमें आपको दिया नहीं गया है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स एज लिमिट, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज लिमिट जो आपका मांगा गया है वो 18 साल से लेकर 24 साल तक इसका एज लिमिट आपका मांगा गया है। अब कई लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि मीन्स सर यह जो आपका एज लिमिट है यह कब से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट एज ऑन 28 फरवरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 फरवरी से आपको अपना एज लिमिट निकालना है। और अगर आप 28 फरवरी 2025 से अगर आप 18 से लेकर 24 साल के बीच में हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, अगर आपको देखना है तो फिर इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है अभी हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका आ जाता है कि मीन्स पोस्ट नेम एंड एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीन्स अलग अलग पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है, जिसके लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर पहला आपको पोस्ट दिख रहा होगा कि मीन्स ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस में जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है ये आपका क्लास 10th लेवल है विथ 2 ईयर ITI या फिर NCVT सर्टिफिकेट आपका मांगा गया है रिलेटेड ट्रेड में, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। टेक्नीशियन अप्रेंटिस में देखेंगे तो 3 ईयर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन रिलेटेड ट्रेड मांगा गया है। दूसरा आपका कह रहा है कि जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। और SC, ST, PH कैटेगरी के लिए आपका 45% मार्क्स यहाँ पर आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस में देखेंगे तो बैचलर डिग्री मांगा गया आपका, बैचलर डिग्री इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी ट्रेड हो लेकिन आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स मांगा गया है और SC, ST, PH के लिए यहाँ पर 45% मार्क्स आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसमें आपका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर मांगा गया है। इसमें अगर बात की जाए कि मिस एलिजिबिलिटी का तो 10+2 यानी कि 12th इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। SC, ST, PH के लिए 45% मार्क्स यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका आ जाता है ये आपका कि मिस जो स्टेट नेम, अब स्टेट वाइज वैकेंसी देखते हैं कि मिस किस स्टेट में कितना वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिल्ली में आपका
टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 4 पोस्ट है, और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आपका 4 पोस्ट है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 26 पोस्ट है, और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि स्किल सर्टिफिकेट जिसमें आपका मांगा गया था, इसमें आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। दूसरा स्टेट आ जाता है आपका हरियाणा। हरियाणा में देखेंगे आप तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपका 4 पोस्ट है, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 3 पोस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 2 पोस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें आपका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर मांगा गया, इसमें आपको 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पंजाब में देखेंगे तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 4 पोस्ट है, ट्रेड अप्रेंटिस में 3 पोस्ट है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 6 पोस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसमें आपका स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए है, इसमें आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आपका 2 पोस्ट है, देन आफ्टर आपका ट्रेड अप्रेंटिस 2 पोस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 3 पोस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट जो कि होल्डर के लिए है 2 पोस्ट देखने को मिलेगा। देन आफ्टर है आपका चंडीगढ़ में देखेंगे तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 2 पोस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस 1 पोस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 5 पोस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर वाला आपका 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेट है ये आपका राजस्थान। तो राजस्थान में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में आपको दिख रहा होगा कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस में 8 पोस्ट है, ट्रेड अप्रेंटिस 9 पोस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 14 पोस्ट एंड ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आपका 5 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कुछ और स्टेट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 33 पोस्ट एंड ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 11 पोस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 21 पोस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस 7 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में देखेंगे तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 5 पोस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस 3 पोस्ट, ग्रेजुएट अप्रेंटिस 3 पोस्ट, ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 1 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मिस वेबसाइट कहाँ पर यह आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा, कहाँ पर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा sarkariresult.com, ठीक है। एक वेबसाइट आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ रहा होगा जो कि आपका वेबसाइट है sarkariresult.com। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर लिखा होगा आपको sarkariresult.com, ठीक है। जब आप सर्च करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फिर यहाँ पर आपके सामने एक कॉलम दिखेगा, लेटेस्ट जॉब का कॉलम दिखेगा, ठीक है। लेटेस्ट जॉब वाले कॉलम में यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर ही आपको दिख रहा होगा IOCL ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ट्रेड के लिए आपका यही यह वैकेंसी है जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करना है आपको, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मीन्स नेम ऑफ पोस्ट हमने बता दिया कि मीन्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आपका 200 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट देख सकते हैं, आज ही का दिन है 18 मार्च 12:59 पर आपका पोस्ट डेट अपडेट किया गया है। ये सभी जानकारी हमने समझ लिया कि 0 फीस है, SC ST PH कोई भी कैटेगरी हो 0 फीस है। एप्लीकेशन 16 मार्च से स्टार्ट हुआ है और 22 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट हमने समझ लिया और किस किस स्टेट में ये सभी हमने समझ लिया, स्टेट नेम भी समझ लिया कि किस स्टेट में कितना पोस्ट आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपको लास्ट बचता है कि मीन्स एप्लीकेशन कैसे आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन का बटन, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा होगा क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और फॉर्म यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी अगर आपको डाउट है तो डाउट को क्लियर आउट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ सर आपको क्या कर सकते हैं कि मीन्स नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।